बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ वेज क्लब सैंडविच बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसमें ना ही अंडे का इस्तेमाल किया जाएगा ना ही चिकन का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का क्लब सैंडविच आपका घर पर बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बनकर इंशाल्लाह तैयार होगा, जो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो वेजिटेबल देख लीजिए। सबसे पहले आपने एक अदद शिमला मिर्च लेनी है, बीज निकाल कर बारीक बारीक काट लीजिएगा। एक गाजर को भी बारीक काट लीजिएगा। एक प्याज छोटे साइज़ का चॉप करके कर लीजिएगा, रख लीजिएगा। और इसी तरीके से थोड़ी सी बंद गोभी आपने रख लेनी है। कद्दूकश मत कीजिएगा, कद्दूकश करने से सब्जियां पानी छोड़ देती हैं। इसके बाद एक टमाटर बारीक कटा हुआ स्लाइस में, एक प्याज बारीक कटा स्लाइस में और एक खीरा भी आपने बारीक काट कर रख लेना है। तो इन सारी वेजिटेबल को आपने साइड पर करना है, लेकिन जो चॉप की हुई हैं वेजिटेबल उनको आपने एक मिक्सिंग बाउल में शामिल कर देना है। इसमें जाएंगे थोड़े से मसाले, जो कि मैं इसमें आधा छोटा चम्मच नमक का ऐड कर रही हूँ। इसके बाद आपने एक छोटा चम्मच कुटी लाल मिर्च का डालना है। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर जाएगा। ऑरिगेनो है मेरे पास, आधा छोटा चम्मच घर पर मौजूद है तो डाल लें, वरना इसके बगैर भी आप बना सकते हैं। मेरे पास सैलड ड्रेसिंग है जो कि आधा कप है। आप सिंपल मेयोनीज भी इसमें शामिल कर सकते हैं। डाल लीजिएगा और अच्छे से इनको मिक्स करिएगा। मिक्स करने के बाद आप देख लीजिएगा कि इसकी थिकनेस कम है, तो आप मज़ीद मेयोनीज थोड़ी सी डालकर इसको मिक्स करिएगा। अच्छे से एक क्रीमी सा टेक्सचर वेजिटेबल में आ जाना चाहिए। अब आपने मक्खन लेना है। मक्खन आपने फ्रिज से निकला हुआ लेना है। रूम टेम्परेचर पर इस तरीके से नरम होना चाहिए कि अगर हम इसको ब्रेड के स्लाइस पर लगाएं तो आसानी से ये ब्रेड के स्लाइस पर लग जाए। हल्का हल्का सा ब्रेड के स्लाइस पर आपने मक्खन लगाना है। इसके बाद आपने सलाद पत्ता इसके ऊपर रख देना है, और जो वेजिटेबल हमने मिक्स करके रखी थी मेयोनीज में, तो वो आपने इसके ऊपर इस तरीके से लगा देनी है। सारी तरफ बराबर आपने इन वेजिटेबल को फैला लेना है। इसके बाद आपने एक चीज़ का स्लाइस लेना है और वो आपने इसके ऊपर इस तरीके से रख देना है। अब दूसरा ब्रेड का स्लाइस लेना है, उसके ऊपर दूसरी कटी हुई वेजिटेबल, सबसे पहले टमाटर, उसके बाद बारीक कटे हुए प्याज, और इसके बाद हम थोड़े से इस पे बारीक कटे हुए खीरे रख देंगे। थोड़ा सा नमक और काली मिर्च इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, और जी ये दोनों ब्रेड के स्लाइस को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख देंगे। इसके ऊपर भी एक चीज़ का स्लाइस जाएगा, ताकि ज़बरदस्त हमारा क्लब सैंडविच बनकर तैयार हो। लास्ट वाला और थर्ड वाला जो पीस है उसके ऊपर भी इस तरीके से आपने मक्खन लगा लेना है। मक्खन लगा लेने के बाद आपने सारे पीसेस को इस तरीके से कवर करना है। थोड़ा सा प्रेस करिएगा। फ्राई पैन को मैंने ग्रीस कर लिया था घी के साथ। घी के साथ ग्रीस करने से ये अच्छे क्रिस्पी होंगे, गोल्डन होंगे, बनिस्बत के आप तेल इस्तेमाल करें। तो ऊपर वाली लेयर पर भी आपने घी लगा लेना है, और बड़े ही एहतियात के साथ आपने दोनों पीस को इनकी साइड को चेंज कर देना है। याद रहे कि हल्की आंच पर ही आपने 10 से 15 सेकंड आपने दोनों साइडों को रखना है, और अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन होने तक आपने दोनों साइडों को आपने पका लेना है। साइड को चेंज करते जाइएगा कि ताकि साइडें जो सी हैं वो जले नहीं। तो बस जब आप देखिए क्रिस्पी हो चुका है दोनों तरफ से ब्रेड, तो आप इसकी कटिंग कीजिए। ज़बरदस्त वेज क्लब सैंडविच तैयार है।